गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? हमने पिछली क्लास में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया था। आज मैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन डिस्कस करूंगा। देखिए, एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन डिस्कस करने से पहले मैं छोटी छोटी बातें करता हूं। जैसे आपसे कह दे बेटा कि जैसे a पावर x इक्वल a पावर y का था, तो पिछली क्लास में हमने कहा था जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम होती है। एक बात तो ये हो गई थी हमारी। दूसरी बात, अब जो है इन इक्वेशन की बात करना चाह रहा हूं, तो a की पावर x इज ग्रेटर देन a की पावर y। अगर ये सीन दे रखा हो a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y, तुमने कहा अच्छा a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y, तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है a क्या? अगर बेस 1 से ग्रेटर है, मींस बेस अगर 1 से ग्रेटर है, ये 1 से ग्रेटर, बेस 1 से ग्रेटर, तुमने कहा अच्छा बेस 1 से ग्रेटर, मैंने कहा हाँ बेस 1 से ग्रेटर। अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो क्या होगा बेटा? ये कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तुमने कहा अच्छा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मैंने कहा हाँ भाई ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस केस में x की वैल्यू y से ग्रेटर होगी। तुमने कहा अच्छा a अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसका मतलब a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y है, मींस x ग्रेटर देन y है। और बेटा अगर ऐसा सीन हो a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y है और a की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है, मतलब कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा ये डिक्रीजिंग है बेटा, जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन की बात होती है तो इंक्लूटी चेंज हो जाती है। तुमने कहा अच्छा इंक्लूटी चेंज हो जाएगी, मैंने कहा हाँ बेटा, तो ये x ग्रेटर देन y दिख रहा है तो यहाँ लेस हो जाएगा, हमारा ये बन जाएगा। तो बस इतनी सी बात को अपने को इन इक्वेशन में याद रखना है, तब हमारा काम बन जाएगा। जैसे आपसे कहा 2 की पावर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 4, ये क्वेश्चन है। तुमने कहा अच्छा 2 की पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 4। अच्छा पहले क्या करें बेटा? दोनों को बेस को एक जैसा करें। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं 2 की पावर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 2। जब बेस सेम है तो बेटा इसको अपन ऐसे कहते हैं x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2। तो हमने कहा यस, जब बेस सेम है और बेटा बेस की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये कैसा फंक्शन? तुमने कहा इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीटी में कोई फर्क नहीं होगा। तो बेटा x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2 मीन्स x इज ग्रेटर देन 3 मीन्स x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। ये इस तरह से क्वेश्चन को हमें डील करना है। देखिए बेटा, अब हमें इन क्वेश्चंस को देखना है कि ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूं। ये दो क्वेश्चन मैंने रखे हैं यहाँ पे, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तुमने कहा 2 की पावर 3 माइनस 6x। अच्छा 2 की पावर, बेटा सबसे पहला काम हमें बेस का एक जैसा करना। तुमने कहा अच्छा बेस, तो बेटा 2 की पावर 3 माइनस 6x इज ग्रेटर, 1 को कह सकता हूँ 2 की पावर 0। तुमने कहा यस। अब बेस देखो बेटा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, 1 से ज्यादा, तो ये कैसा फंक्शन? तुमने कहा इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके इंक्रीजिंग है तो बेटा यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं 3 माइनस 6x ग्रेटर देन 0। ओके तो अपन कहते हैं 6x माइनस 3 लेस देन 0। तुमने कहा बिल्कुल। तो बेटा यहाँ से x इज लेस देन हाफ। तुमने कहा अच्छा, इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा? हाफ से कम, मींस x बिलोंग्स टू हाफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर हाफ तक। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तुमने कहा अच्छा ये सॉल्यूशन आ गया, मैंने कहा हाँ। अब बेटा इस क्वेश्चन को डील करना चाहता हूं। तुमने कहा बिल्कुल, इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। सबसे पहला काम बेस एक जैसा करें। अब बेटा देखो ये 2/5 की पावर 6 माइनस 5x अपॉन 5x प्लस 2 है। तुमने कहा यस। इस लेस देन बेटा 25/4 है। 25/4 को अपन ऐसे लिखते हैं 5/2 का स्क्वायर। तुमने कहा मुझे तो 2/5 चाहिए। अच्छा तो इसको ऐसे कह सकता हूं 2/5 की पावर माइनस 2। तुमने अब बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि बेटा रिवर्स कर दिया और पावर में माइनस लगा दी। तुमने अब बिल्कुल। अब बेटा देखो दोनों का बेस क्या है? सेम है। अच्छा बेस सेम है और बेस बेटा दोनों का सेम है, तो आप देखो बेटा कि ये कैसा फंक्शन है। तुमने कहा ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि बेस की वैल्यू 1 से कम है। अच्छा बेस की वैल्यू 1 से कम है, मैंने कहा हाँ, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या होगा? इंक्लूडिंग चेंज होगी। तुमने कहा यस, दैट मींस 6 माइनस 5x अपॉन 5x प्लस 2 इज, यहाँ ग्रेटर दिख रहा है, लेस दिख रहा है ना बेटा, इसको ग्रेटर कर देना और माइनस 2 कर देना। तुमने कहा बिल्कुल। और बेटा इसको सॉल्व किया, 6 माइनस 5x अपॉन 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 0।
और इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा 6 माइनस 5x प्लस 2 10x प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 5x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ओके बेटा, अब देखिए हमारे पास ये कितना हो गया बेटा, हमारे पास हो गया 10x 5x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आ गया। ओके, अब बेटा देखो रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तुमने कहा रियल वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच। रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। बेटा ये कहाँ जीरो हो रहा है, तुमने कहा ये जीरो हो रहा है -2 पे। ओके -2 बेटा, ये -2 तुमने कहा अच्छा -2, और ये कहाँ जीरो हो रहा है, तुमने कहा -2/5 पे, -2/5। अब बेटा यहाँ से प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरेस्ट किस में है, तुमने कहा ग्रेटर है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट प्लस में है। ओके बेटा, हम प्लस यूज करेंगे। ये हमारा आंसर है, तुमने बिल्कुल, ये हमारा आंसर आ चुका। तो बताओ x बिलोंग्स टू क्या हुआ, तुमने कहा x बिलोंग्स टू हुआ बेटा कितना, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 तक, यूनियन -2/5 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई। देखिए बेटा, अब इन दोनों क्वेश्चंस को देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, इनको कैसे सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा इसको सॉल्व करना है, तो बेटा देखो इसको मैं क्या करूं, पहले इसको ऐसे सॉल्व करूं, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x इंटू 2 की पावर 1 -3 लेस देन 0। अब बेटा देखो यहाँ 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 की पावर x -3 लेस देन 0। अब बेटा 2 की पावर x को t मान लो आप, बहुत आराम से, तुमने कहा बिल्कुल। अब बेटा 2 की पावर x को t माना, तो ये कितना t प्लस 2/t -3 लेस देन 0। इसको सॉल्व करें तो t स्क्वायर -3t प्लस 2 अपॉन t लेस देन 0। तुमने कहा अच्छा ये बात है बेटा, मैंने कहा हाँ। इसको फैक्टर करें तो बेटा कितना आ रहा, t -2 और t प्लस 2, t -1 अपॉन t और लेस देन 0। तुमने कहा अच्छा बेटा t का क्या है, तुमने कहा t को 2 की पावर x सेलेक्ट किया था, तो 2 की पावर x -2 और 2 की पावर x -1 अपॉन 2 की पावर x लेस देन 0। अब बेटा रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तुमने कहा रियल वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अच्छा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस। अब बेटा ध्यान से सोचो यार, ये एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, तुमने कहा नहीं, ये एक्सप्रेशन तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब इसका साइन कन्वेंशन में रोल ही नहीं है, मतलब इन दोनों का रोल है। अच्छा, ये कब जीरो होगा बेटा, तुमने कहा अगर x की जगह 0 रख दूं तो 2 की पावर 0 1 -1 0, मतलब एक तो मेरे पास आ गया x = 0। तुमने कहा अच्छा एक x = 0 आ गया। अब बेटा ये कहाँ 0 होगा, तो 2 की पावर x -2, तो बेटा x की जगह 1 रख दो तो ये 0 हो जाएगा। तुमने कहा बिल्कुल 1 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 रख दो। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस। हमारा इंटरेस्ट किस में, तुमने कहा हमारा जो इंटरेस्ट है वो माइनस में। अच्छा माइनस में चाह रहा है, मैंने कहा हाँ बेटा ये माइनस में। तो देखिए बेटा ये माइनस में, ये हमारे पास माइनस में, मींस हमें ये 0 से 1, इसका मतलब हमारे पास x की जो वैल्यू आई है बेटा, वो वैल्यू कैसी आई है, तुमने कहा 0 से 1। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन को देखें बेटा, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को देखना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल इस क्वेश्चन को देखें। तो बेटा इसको अपन ऐसे कहें x² इंटू 5 की पावर x माइनस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर x लेस देन 0। ओके, अब बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आता है, तुमने कहा इन दोनों में कॉमन आता है 5 की पावर x। ओके, 5 की पावर x हम ले लो, x² माइनस 5² इज लेस देन 0। तुमने अब बिल्कुल बेटा 5 की पावर x, और इसको अपन ऐसे कहते हैं x - 5 और x + 5 लेस देन 0। तुमने कहा यस। अब बताओ रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ओके,
अब इसको ध्यान से देखो बेटा, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसका साइन कन्वेंशन में कोई रोल नहीं, मतलब इन दोनों का रोल है। बताओ ये कहाँ जीरो रहा है, तुमने कहा 5 पे, ये कहाँ जीरो रहा है, तुमने कहा -5 पे। ओके, अपन स्टार्ट करते बेटा, प्लस माइनस प्लस, वेवी कर्व मेथड से। तुमने कहा अच्छा, प्लस हमारा इंटरेस्ट किस में है, तुमने कहा माइनस में, तो ये माइनस वाला हमारा आंसर है। तो बताइए x बिलोंग्स टू क्या हुआ बेटा, तुमने कहा x बिलोंग्स टू हो गया -5 टू +5। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई। देखिए बेटा, हमें इस क्वेश्चन को डील करना, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना, मैंने कहा x की पावर log x का होल स्क्वायर -3 log x + 1। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं, x की पावर log x का होल स्क्वायर -3 log of x + 1 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 3। तुमने कहा यस। अब बेटा मैं दोनों तरफ log अप्लाई कर दूं, तो बेटा कितना log बेस 10 और x की पावर log x का होल स्क्वायर -3 log of x + 1 इज ग्रेटर देन log of बेस 10 क्यूब। ओके बेटा, दोनों तरफ ये ट्राइन आ गया, तो ये पावर में आगे आ गया log x का होल स्क्वायर -3 of log x + 1 इंटू log ऑफ x। बेटा बेस 10 ही है तो मैंने सिंपल log x कर दिया। और ये कितना हो गया बेटा, तुमने कहा ये हो गया 3 log 10 बेस 10। ओके बेटा, ये तो log जिसका बेस और पावर सेम है, ये तो 1 हो गया। अब log x को t मान लो, तुमने कहा बिल्कुल हम log x को t लाइक कर लेते हैं। बेटा ये कितना, t स्क्वायर -3t + 1 इंटू t इज ग्रेटर देन 3। ओके बेटा, इस क्वेश्चन ऐसे कहें, टी क्यूब -3t स्क्वायर प्लस t -3 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसके फैक्टर करें बेटा, तो देखिए मैं t की जगह क्या रखूं कि मेरा काम बन जाए। तुमने कहा t की जगह बेटा अगर मैं 1 रखता हूं तो क्या हमारा काम बन रहा है, तुमने कहा 1 पे हमारा काम बन नहीं सकता। तुमने कहा बेटा t की जगह -1 रखूं, तुमने कहा t की जगह -1 तो नहीं, -1 पे भी नहीं बनेगा। t की जगह अगर मैं 2 रखूं तो ये कितना होगा 8, और ये कितना बेटा 2 10 और 2 4 3 12 -9। तो t की जगह बेटा मेरे पास जो वैल्यू आ रही है t स्क्वायर + 1। बेटा यार इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। तुमने कहा यार इसको फैक्टर में क्या रखूं, तो तुमने कहा यार t की जगह, देखो मुझे कुछ एक बात समझ में आ रही, मैं इसको फैक्टर, एक तो वैल्यू पुटअप करके देख रहा हूं, तो वैल्यू पुटअप करके तो t की जगह 3 रख के देख लेता हूं, लास्ट क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तुमने कहा t की जगह 3 रखा, तो बेटा ये कितना 27, और ये कितना 27 और 3 30। ओके, t की जगह 3, 9 3 27, यस t = 3 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तुमने कहा अच्छा, इसका मतलब t = 3 पे ये 0 है, इसका मतलब बेटा इसका एक फैक्टर तो t -3 है। एक मेरे समझ में आ गया। दूसरा बेटा मेरे को एक बात समझ में आ गई कि ये इस तरह से इसको डील करना। दूसरा मुझे ये समझ में आ रहा है, इन दोनों में बेटा ये देखो मैं t³ + t, इसको मैं ऐसे भी करूं तो बेटा ऐसे कह दो इसको, t³ + t -3t स्क्वायर -3 इज ग्रेटर देन 0। अब बेटा ये 3 तक पहुंचे, अब मेरे को यहां से मैं t कॉमन ले लूं ना बेटा, तो यहां क्या हो जाएगा t स्क्वायर + 1, और यहां से -3 कॉमन ले लूंगा तो t स्क्वायर + 1 ग्रेटर देन 0। और बेटा ये कितना आ गया, t स्क्वायर + 1 और t -3 = 0। तुमने कहा अच्छा, ये आ गया। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत आराम से, ये t स्क्वायर + 1 अगर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 2 है, इवन है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब साइन कन्वेंशन में रोल इसी का है। मतलब मैं ऐसे कह दूं t की वैल्यू 3 से ग्रेटर, तो मैं हाँ यार t की वैल्यू 3 से ग्रेटर, t की वैल्यू 3 से ग्रेटर, और t को मैंने क्या लेट किया था, log x। ओके, log ऑफ x जिसका बेस 10 है। ओके 3, तो बताओ x कितना हो गया बेटा, तुमने कहा 10 की पावर 3, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1000। ओके, x इज ग्रेटर देन 1000, मैंने कहा हाँ भैया x तुम ग्रेटर देन 1000 हो। ओके, x ग्रेटर देन 1000 मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, 1000 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, हम आराम से बना सकते हैं। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को मुझे डील करना, आराम से इस क्वेश्चन को देखो बेटा, 4 की पावर x -2, 5 की पावर 2x
10 की पावर x, अच्छा 4 5 2 5 की पावर 2x। बेटा मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये कैसा दिख रहा है मुझे? तुमने कहा इसको ऐसे सॉल्व करता हूं बेटा मैं। अब इसको ऐसे कह दूं 2 की पावर 2x, 4 को 2 स्क्वायर कहते हैं, ओके, माइनस 2 इंटू 5 की पावर 2x, ओके, माइनस 10 की पावर x को मैं ऐसे कह दूं बेटा 2 इंटू 5 की पावर x ग्रेटर देन 0, ओके। अब देखो बेटा 2 की पावर x का होल स्क्वायर कह सकता हूं इसको, माइनस 2 इंटू 5 की पावर x का होल स्क्वायर कह सकता हूं, और माइनस 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x ग्रेटर देन 0 कह सकता हूं। तुमने कहा बिल्कुल बेटा। अब देखो बेटा मुझे क्या करना है, मुझको पूरी इक्वेशन को 2 की पावर x के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज पॉजिटिव नंबर तो आप कर सकते हो। बेटा ये कितना हो गया, ये तो हो गया 1 माइनस 2 इंटू 5/x अपॉन 2/x का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 5/2 पावर x ग्रेटर देन 0, ओके बेटा। बेटा देखो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 1 माइनस 2 इंटू 5/2 की पावर x होल स्क्वायर माइनस 5/2 की पावर x ग्रेटर देन 0। तुमने आप बिल्कुल कह सकते हो। बेटा मैं इसको एक फॉर्मेट में ले आया इसको, अब मैं 5/2 की पावर x को t मान लेता हूँ, तुमने आप बिल्कुल इसको t मानो। अब बेटा ये कितना हो गया, तुमने कहा 1 माइनस 2t स्क्वायर माइनस t ग्रेटर देन 0। अब एक बात बताओ, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कभी नेगेटिव हुआ क्या आज तक? तुमने कहा नहीं, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट तो कभी नेगेटिव नहीं हुआ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसे पॉजिटिव बना दो, 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 लेस देन 0। बेटा मैंने ये माइनस से मल्टीप्लाई करके इसकी इनक्विटी चेंज कर दी। तुमने कहा अच्छा, इसको फैक्टर किया तो बेटा कितना, 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 1 लेस देन 0। तुमने कहा यस, 2t कॉमन ले लो, t प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, t प्लस 1 इज लेस देन 0, ओके। तो बेटा ये कितना हुआ, t प्लस 1 और 2t माइनस 1 लेस देन 0, ओके। t कितना है बेटा, तुमने कहा 5/2 की पावर x, ओके, 5/2 की पावर x प्लस 1 और 5/2 इंटू 5/2 की पावर x माइनस 1 लेस देन 0, ओके। अब बेटा बताओ, ये देखो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूं। ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। तुमने कहा ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, ये बेटा 1 है, मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इसके ऊपर। तुमने कहा अच्छा, रियल वैल्यू कहां से कहां तक होती है? तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ओके, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। बेटा ये कहां जीरो हो रहा है, इसको देखें बेटा। तुमने कहा इसको जीरो करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ, तो देखो बेटा मैं इसको जीरो कर रहा हूँ, इधर एक ब्रैकेट में लेकर इसको देख रहा, जीरो कर रहा हूँ। तुमने कहा अच्छा, तो 2 इंटू 5/2 की पावर x इक्वल 1 हो गया। तुमने कहा यस, और इस 2 को ट्रांसफर कर दूं तो ये 1/2। तुमने कहा यस, तो बताओ बेटा x कितना हो गया? तुमने कहा बेटा x लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग ऑफ बेस 5/2 इंटू 1/2, ओके। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ये वैल्यू आ गई लॉग ऑफ बेस 5/2, और ये माइनस 2 की पावर माइनस 1 को मैंने 2 कह दिया, 1/2 को 2 की पावर माइनस 1 कहते ही बाहर माइनस लगा दिया। तुमने कहा अच्छा ये माइनस लगा दिया, मैंने कहा हाँ। अब बेटा देखो प्लस माइनस, हमारा इंटरेस्ट किसमें? तुमने कहा हमारा इंटरेस्ट, मैंने कहा हाँ बेटा। अब ये लेस देन है बेटा, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट नेगेटिव में है, ओके। हमारा इंटरेस्ट नेगेटिव में है, मतलब नेगेटिव हमारा आंसर है। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हुआ? तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस लॉग ऑफ 2 बेस उसका 5/2 है। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को देख के कुछ समझ में आ रहा है कि यार इस इनक्लूडी को सॉल्व कैसे करना है। तुमने कहा यार ये कैसे सॉल्व करें इसको, तो मैंने कहा इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा देखो, x स्क्वायर 2 की पावर 2x प्लस 9x प्लस 2 8x स्क्वायर, इसको कैसे डील कैसे करूं।
मैंने कहा अच्छा बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई ना कोई ऐसा होगा कि इसको फैक्टराइज की फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आया तभी ये इफेक्टिव बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। तुमने कहा अच्छा अच्छा ऐसा है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2x, तुमने कहा यस, प्लस ये देखो बेटा प्लस 9x प्लस 18 9x इंटू 2 की पावर x प्लस 18 इंटू 2 की पावर x प्लस 8x स्क्वायर लेस देन इक्वल x इंटू 2 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 9x स्क्वायर 2 की पावर x प्लस 8x माइनस 16। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा मैं सबको एक तरफ लाना चाहता हूँ और कुछ कनेक्शन डेवलप करना चाहता हूँ। तुमने कहा अच्छा कनेक्शन डेवलप करना चाह रहे हो, मैंने कहा हाँ भाई मैं इसमें कनेक्शन डेवलप करना चाहता हूँ। तुमने कहा ठीक है ले आओ सबको एक तरफ। बेटा मैं क्या करूं, 2 की पावर 2x वाले एक साथ ले लूं, 2 की पावर x वाले एक साथ ले लूं और बाकी वाले एक साथ ले लूं। मेरे को एक बात अभी तक यही समझ में आ रही है। अच्छा 2 की पावर 2x वाले एक साथ, तुमने कहा यस, तो x स्क्वायर 2 की पावर 2x माइनस x 2 की पावर 2x माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2x। ओके ये एक तरफ आ गए। अब बेटा मैं चाहता हूं 2 की पावर x वाले एक साथ, तुमने कहा 9x इंटू 2 की पावर x, तुमने कहा यस, माइनस 9x स्क्वायर 2 की पावर x, तुमने कहा यस, प्लस 18 इंटू 2 की पावर x इंटू ओके ओके। बेटा मैंने 2 की पावर x वाले एक साथ ले लिए, अब बचे वाले मैं एक साथ लेना चाहता हूं, तो अब ठीक है, प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज लेस देन इक्वल 0। सबको एक तरफ ले आया। देखो बेटा अब हमारे कुछ माइंड में कुछ कैलकुलेशन कुछ बैठ रही है। तुमने कहा बेटा इन दोनों सबसे कॉमन ले लो, 2 की पावर 2x, तुमने बिल्कुल ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तुमने कहा ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनना, यहाँ प्लस 16 था बेटा, यहाँ पर प्लस 16 था, तो ये यहाँ पे माइनस 2 आ गया, 16 हो जाएगा। तुमने कहा बिल्कुल। बेटा देखो प्लस इन दोनों से कॉमन क्या आता है, तुमने कहा बेटा 9 2 की पावर x कॉमन आ रहा। ओके तो यहाँ क्या बचा बेटा, x माइनस x स्क्वायर प्लस 18 प्लस 2। ओके ये बेटा हमारे पास आ गया, प्लस 8 कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 लेस देन इक्वल 0। बेटा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब देखो बेटा यहाँ पे ये भी सब में कॉमन क्या आ रहा है, तुमने कहा बेटा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा बेटा, तुमने कहा 2 की पावर 2x माइनस 9 2 की पावर x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल 0। ओके बेटा देखो मैंने फैक्टर कर दिए बेटा। अब बेटा इसको मैं फैक्टर करूं तो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, तुमने कहा बिल्कुल। और इसके फैक्टर करूं तो बेटा ये कितना आ रहा है, इसको मैं ऐसे सोचूं तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 8 लेस देन इक्वल 0। बहुत ही आराम से बेटा ये कितना हो गया, तुमने कहा बेटा ये तो हमारे पास आ गया कितना, x माइनस 2 और x प्लस 1, बहुत बढ़िया। और ये कितना बेटा, तुमने कहा 2 की पावर x 2 की पावर x कॉमन ले लो तो 2 की पावर x माइनस 8 और क्या बचा बेटा, 2 की पावर x माइनस 8 और 2 की पावर x माइनस 1 लेस देन इक्वल 0। ओके बेटा मैंने फैक्टर कर दिए। तुमने कहा अच्छा फैक्टर कर चुके, मैंने कहा हाँ बेटा ये फैक्टर मेरे पास आ गए। तुमने कहा भैया आधा काम तो हमारा बन चुका है। अब हमारा आधा काम बन चुका है, अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। तुमने कहा यस। और रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तुमने कहा रियल वैल्यू होती है बेटा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ओके माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कहाँ जीरो हो रहा है बेटा, तुमने कहा 2 पे, तो x इक्वल टू 1 तो आ गया। ओके x इक्वल टू, आराम से कोई टेंशन नहीं है मेरे को। और ये कितना बेटा, तुमने कहा x इक्वल माइनस 1। ओके x इक्वल माइनस 1। अच्छा बेटा ये कहाँ जीरो होगा बेटा, तुमने कहा ये तो जीरो होगा
कि ये 2x की जगह 8 को 2 क्यूब कहूँ तो x इक्वल 3 पे, ओके x इक्वल 3 पे। और ये कहाँ बेटा, तुमने कहा x की जगह 0 रखोगे तो ओके। अब बेटा देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, इन वे भी करना था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमारा इंटरेस्ट किस में है? तुमने कहा अच्छा बेटा हमारा इंटरेस्ट किस में है? लेस देन में है, ओके। लेस देन कौन है? तुमने कहा लेस देन तो बेटा ये है ये वाला लेस देन है। तुमने कहा अच्छा ये लेस देन है, ओके नो इशू। मतलब कि हमारे पास x बिलोंग्स टू क्या आया बेटा? तुमने कहा -1 से। अब बेटा इक्वलिटी होल्ड हो रही है तो ओपन या क्लोज? तुमने कहा क्लोज, ओके। तो क्लोज -1 to 0 यूनियन 2 to 3 इज योर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। बहुत दिखने में देखो कितना लेंदी और टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे को बहुत इजी लगेगा। आराम से हमें क्वेश्चंस में कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा, उससे हम डिसाइड कर लेंगे कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अब बेटा देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। तुमने कहा अच्छा 1/3, मैंने कहा हाँ बेटा 1/3। अब बेटा देखो इसको कैसे डील करूं वो थोड़ा सा आप समझे बेटा। तुमने कहा 1/3 की पावर x प्लस हाफ माइनस 2/x। तुमने कहा यस इज ग्रेटर देन, मैं से कह दूं बेटा 1/27 की पावर हाफ। रूड है बेटा? तुमने कहा हाँ रूड है तो 27। और बेटा 27 को मैं क्या कह सकता हूं? 1/3 की पावर x प्लस हाफ माइनस 2/x इज ग्रेटर देन 1/3 की पावर 3 दैट इज 3/2। ध्यान से सुनो बेटा, मैं इसको अपने से लिख सकता हूं 1/3 की पावर 3/2। तुमने कहा अच्छा 1/3 की पावर 3/2। अब देखो बेटा बेस सेम हो गया। मेरा पहला काम इन इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम बेस एक जैसा करूं। बेटा मैंने बेस एक जैसा कर दिया। तुमने कहा ठीक है बेटा बेस तो हमारा एक जैसा हो गया। x प्लस हाफ माइनस 2/x ग्रेटर देन 1/3 की पावर 3/2। अब बेटा बेस एक जैसा है, और बेस कैसा है? 1 से कम है, इसका मतलब कैसा फंक्शन? तुमने कहा ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इनक्लूडिंग क्या हो जाएगी? चेंज। तुमने कहा यस, तो x प्लस हाफ माइनस 2/x इज लेस देन 3/2। ओके बेटा, अब इसको सबको इस तरफ लाऊं और मैं सॉल्व करूं तो बेटा कितना हो गया? x माइनस 2/x प्लस ये 1/2 माइनस 1 इज लेस देन 0। ओके बेटा, अब देखो मेरे पास, ध्यान से सुनना बेटा, इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या एलसीएम आ रहा है? x, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2 माइनस x लेस देन 0। ओके बेटा, अपन इसको ऐसे कहें x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन x इज लेस देन 0। इसके फैक्टर करें बेटा तो ये फैक्टर इसके आ रहे हैं x माइनस 2 और x प्लस 1। तुमने कहा यस, अपॉन x लेस देन 0, ये हमारे फैक्टर आ गए इसके। ओके, रियल वैल्यू कहां से कहां तक होती है बेटा? तुमने कहा रियल वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है। आराम से बेटा, तुमने कहा एक तो 2 आ रहा है, एक क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, और एक 0 आ रहा है, और एक -1 आ रहा है। कोई बात नहीं, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्लस माइनस प्लस माइनस, वेविक और मेथड से। हमारा इंटरेस्ट किस में है? तुमने कहा हमारा इंटरेस्ट लेस है इसलिए माइनस में। ओके, तो बताइए x कितना हो गया बेटा हमारे पास? तुमने कहा x हो गया माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 0 से 2। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई। देखिए बेटा, इन क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहला काम मेरा पहला काम क्या है? पहले बेस एक जैसा करूं। तुमने कहा अच्छा बेस एक जैसा बनाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बेटा। देखो बेस एक जैसा मैं कैसे बनाऊं? 0.2 को ऐसे लिख दो 2/10 होल पावर 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 1। बेटा ये कैंसिल हो गया, ये 5 1/5, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 5 की पावर -1 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 5। बेटा मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ 5 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन
5 की पावर 1। अब बेटा देखो मेरे पास बेस एक जैसा आ गया। जब बेस एक जैसा आ गया और बेस कैसा है 5 1 से ज़्यादा है, मतलब कैसा फंक्शन बेटा, तुमने कहा इंक्रीजिंग फंक्शन। जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनक्विटी क्या होगी, सेम रहेगी। तुमने कहा अच्छा माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1। सबको एक तरफ ले आऊं तो बेटा कितना, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 इज लेस देन 0। ओके, ये लेस देन 0, ये माइनस का उधर आ गया और फिर लेस देन 0 हो गया। ओके, एलसीएम लिया इसका तो कितना आया, 2x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। ओके, 2x 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ओके बेटा ये कहाँ पे 0 हो रहा है, तुमने कहा ये 5/3 तो यहाँ है। ओके, ये कहाँ 0 है, तुमने कहा 2 पे। ओके बेटा अपने को क्या करना है कि प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरेस्ट किस में है, तुमने कहा हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस में है, तुमने कहा हमारा इंटरेस्ट लेस देन 0, मतलब नेगेटिव में है। ओके, दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, तो हमारे पास क्या हो गया, x बिलोंग्स टू कितना हो गया, 5/3 से लेकर 2 तक, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। 5/3 ये हमारा आंसर हो गया। इज इट क्लियर? अब ये बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन है। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, आप आराम से देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ विशेष इसमें नहीं है। मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। बेटा देखो पहला काम बेस देखो, बेस कैसा है, 1 से कम। अच्छा बेस 1 से कम है, इसका मतलब कैसा फंक्शन, तुमने कहा डिक्रीजिंग फंक्शन है, गिरता हुआ फंक्शन। और जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन हो इनक्रीटी क्या होगी, चेंज। ओके, 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज लेस देन -3। ओके बेटा, अब बेटा मैं इसको ऐसे ले आऊं, 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 3 लेस देन 0। तुमने कहा यस, एलसीएम लीजिए बेटा 1 माइनस एक्स, दैट इज 2x प्लस 1 प्लस 3 माइनस 3x लेस देन 0। ओके बेटा ये कितना हो गया, 4 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3, 4 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0। ओके बेटा ये लेस देन 0। अब बेटा यहाँ से एक माइनस कॉमन आ सकता है, एक यहाँ से कॉमन आ सकता है, क्योंकि उनके कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव चाहिए। ओके, तो इनक्रीटी में कोई फर्क नहीं बाहर, 2 बार अगर माइनस कॉमन लूंगा 2 बार तो इनक्रीटी चेंज होएगी, एक बार चेंज फिर दूसरी बार फिर चेंज, तो वापस यही रहेगी, या फिर माइनस कॉमन दोनों लेके कैंसिल कर दिया। अब रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ओके, ये कहाँ पे 0 हो रहा है, 4 पे, ये कहाँ पे 1 पे, तो प्लस माइनस प्लस। हमारा इंटरेस्ट किस में बेटा, तुमने कहा लेस है तो माइनस में। ओके, दैट इज x बिलोंग्स टू 1 to 4 इज योर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, इन इक्वेशन में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको अप्रोच बता दी। आप आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें, और आगे हम इनका यूजेस आगे करेंगे। जब फंक्शन टॉपिक में स्टार्ट करूंगा तो फंक्शन में मैं इनका जब यूज़ करूंगा डोमेन वगैरह फाइंड करते टाइम, तो आपको जब ये चीज़ें आती है तो वहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओके बेटा, इट्स ऑल राइट।